This was my third attempt at UPSC. A brief background about what was happening in the first two attempts. So first attempt I gave with my internship. That was the time when I was also doing my internship, and simultaneously I got in new books, started preparing for UPSC, found out how UPSC preparation goes about and all of that. So it is, as is very obvious, I was from a science background, shifting to humanities subject, समझना थोड़ा चीज़ों को मुश्किल था. So it took me a lot of time, especially books like Lakshmikant. I finished in almost 4 months, 5 months, because itna time bhi nahi tha reading every day for 3-4 hours. Some subjects I did not read at all. For example, ancient medieval art and culture. Kabhi bilkul padha hi nahi. I went for my first attempt, thoda bahut current affairs, whatever. I got a score of 83, 84. Cannot remember the exact figure, but obviously did not clear the prelims that year. But वो attempt ठीक था. पता ही था नहीं होना है, घर से ही सोच के गए थे कि ऐसे ही जा रहे हैं, देख के आते हैं. नाउ आफ्टर दिस अटेम्प्ट आई विल टेल यू द एनालिसिस ऑफ व्हाट आई एनालाइज विथ माय प्रिपरेशन. 1, डू नॉट इग्नोर अ सब्जेक्ट व्हेन यू आर गोइंग फॉर द एग्जाम. एग्जाम देने जा रहे हो, एग्जाम मजाक नहीं है कि ऐसे सोच के जाएं कि चलो एक अटेम्प्ट देख कर आते हैं. नहीं, इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर दिस एग्जाम तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन के साथ जाना इज इम्पॉर्टेंट, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि वेदर आई विल बी एबल टू कोप अप नेक्स्ट टाइम, क्या चेंजेस करने हैं या नहीं करने हैं. तो सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए या अटेम्प्ट देना है समझने के लिए एग्जाम को, नहीं, वो चीज़ नहीं करनी है. बहुत सारा PYQ मार्केट में मिलता है, इतना सारा रिसोर्स अवेलेबल है. समझना है एग्जाम को तो वहाँ से करो. एग्जाम में अटेम्प्ट खराब करके एग्जाम को नहीं समझा जाता है. वाई एम आई सेइंग दिस? बिकॉज इसका प्रॉब्लम रियलाइज होता है जब आप थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट में आते हो. जब आपको वो फोर्थ अटेम्प्ट का, थर्ड अटेम्प्ट का प्रेशर फील होने लगता है, तब आपको लगता है यार 3 साल लगा दिए, हम तो थर्ड अटेम्प्ट में हैं. तब वो बात याद ही नहीं रहती कि फर्स्ट अटेम्प्ट तो मजाक में दिया था, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है. थर्ड अटेम्प्ट में आने तक ये फील होने लगा था कि ओ माय गॉड 3 साल हो गए पढ़ते पढ़ते. ठीक है, तो 1 वाज दिस कि अगर एग्जाम देना है तो प्रेपरेशन से, सीरियसनेस से देना चाहिए. सेकेंड थिंग, डू नॉट इग्नोर एनी सब्जेक्ट इन योर प्रिपरेशन. मैंने एंशिएंट मिडीवल आर्ट एंड कल्चर नहीं पढ़ा, करंट अफेयर्स बहुत हद तक नहीं पढ़े थे, जो मन में आया 2-3 महीने का पढ़ लिया, जो नहीं समझ आया वो नहीं पढ़ा. तो ऐसा करके कभी एग्जाम क्लियर नहीं होता. जो सिलेबस है एटलीस्ट वो सारे सब्जेक्ट्स आपने पढ़ने हैं, और एग्जाम में जाने से पहले एनी प्रोबेबल रैंक होल्डर जो होगा आपके साथ, जो एग्जाम में अपीयर कर रहा है, वो ये सब करके गया होगा. ऑलवेज कीप दिस थॉट इन माइंड. थर्ड थिंग कि कुछ अमाउंट ऑफ मॉक टेस्ट पेपर्स या कुछ प्रैक्टिस तो करके जाना होता है. एग्जाम में आप सडनली नहीं जा सकते एक दिन बैठ के कि यार आज ही मैं देखूंगा कि क्या होगा. सो दीज वर द प्राइमरी 3 बेसिक लर्निंग्स जो मुझे लगा कि मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट से मैंने सीखा.